एमक्यूएम के राक एजेंट होने का किसने कहा? अगर 40 साल को मानते हैं तो अल्ताफ को भी माने। एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल, अल्ताफ का रोमांस किसको है? नासिर हुसैन शाह से मुलाकात किसकी हुई थी? सार खोड़ो और एमक्यूएम के किस रहनुमा में झगड़ा हुआ? सईद गनी ने बल्दियाती इलेक्शन का क्या बताया है? और ट्रंप को नोबेल इनाम मुबारक हो। ये दोहरा मयार क्यों और किसके लिए? आज के अपने प्रोग्राम में तहलका अंगेज कहानियां आपको सुनाने वाला हूं और तहलका अंगेज उमूर पर आज गुफ्तगू करने वाला हूं। आज हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के लोगों को यह कहती रही कि अगर आप 40 साल को कबूल करते हैं तो अल्ताफ हुसैन को कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एमक्यूएम के रहनुमा ये कहते रहे कि हमें अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत नहीं है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्ताफ हुसैन का रोमांस है। हैरत अंगेज तौर पर पलड़ा इधर से उधर होता रहा। वो कहते रहे कि आप कबूल कीजिए और यहां से एमक्यूएम कहती रही अल्लाह की तौबा हम कबूल नहीं कर रहे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और उसमें झड़पें कहां हुई है, आज आपको हम असेंबली की तहलका अंगेज कहानी बताने वाले हैं। उसके साथ ट्रंप का नोबेल इनाम भी आज का ज़ेरे बहस रहेगा। ये तमाम अहम मौजू आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हिम्मत कीजिए, बहादुर बनिए, बुज़दिल मत रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं चंद तहलका अंगेज कहानियों से, लेकिन उससे पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये तमाम नेमतों से नवाजा है। एक बार फिर माहौल में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है और फिर कुछ लोग ये खबरें निकाल कर ला रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई राब्ते हुए और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी मुहिम को या अपने एहतजाज को फ़िलहाल रोक दिया है और 2 हफ्तों का जो वक्त लिया गया है उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के किसी लेवल पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज के जंग अखबार और जियो न्यूज़ की सुर्खियां यही बताती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब हमने इस हवाले से मोतबर ज़रायों से राब्ता किया और उसमें दोनों तरफ के मोतबर ज़राए थे तो हमें ये बात सामने आई कि ये राब्ते बिल्कुल ही इब्तदाई लेवल पर थे और इसमें किसी भी बड़ी डील की बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को ये बात समझाई गई है और ख़ास तौर पर इमरान खान को ये बात समझाई गई है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते रहेंगे, आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को टारगेट करते रहेंगे तो ये मामला आप तय नहीं हो सकेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो आज जंग और जियो न्यूज़ ने शाया की है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई कि जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां पर होने वाले मुजाहरे और वहां पर ट्रक में लिखी गई गुफ्तगू इसलिए वहां पर बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी है। ये रिपोर्ट कर रहा है जंग और जियो, जबकि यही बात हमने आपसे पहले कही थी कि दोनों के दरमियान मामला की तलखी की यही वजह है। उसके बाद से ये मुजाहिरों का सिलसिला रोका गया और तहरीक इंसाफ को कहा गया कि अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो पहले इसका सबूत दीजिए और इसी वजह से ये मुजाहिरे या एहतजाज की कॉल भी आगे की तरफ बढ़ी है। लेकिन हमारा ख्याल ये है और हमारा तज्जिया ये है कि ये शायद इस बुनियाद पर ना हो सके, मगर दूसरी तरफ ये भी कुछ बड़ी खबरें और दूसरी तरफ बड़ी खबरें ये हैं कि आज फिर सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले जो तकारीर की गई उसमें पहला एक नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम खान शोरो का है। वजीर भी हैं जाम खान शोरो ने, जहां पर सिंध की तारीख बताई और जहाँ सिंध की तारीख पर उन्होंने कई बड़ा लंबा लेक्चर दिया कि सिंध कब से है और क्या है और किस तरीके से और पाकिस्तान बनाने में सिंध का क्या किरदार है। वो जब ये बातें करते रहे तो उसके बाद वो घूम कर आ गए एमक्यूएम की तरफ और एमक्यूएम की तरफ घूमकर उन्होंने जो पहला वार किया वो कहा कि एमक्यूएम रा की एजेंट थी और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कही है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मार्च 2016 में मुस्तफा कमाल साहब आते हैं पाकिस्तान। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी ने उठा के देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कहते हैं कि मुहाजिरों की 2 नस्लें अल्ताफ हुसैन ने खत्म कर दी, रा के एजेंट है एमक्यूएम। हम नहीं कहते,
एक लफ्ज भी मैं अपना नहीं बोलूंगा। अनवर भाईजान ने, मीर तारिक ने जो स्टेटमेंट स्कॉटलैंड यार्ड को दी है बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसमें ये प्रूव हो चुका है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा और फिर उन्होंने अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप 40 सालों को तस्लीम करते हैं अपनी जद्दोजहद को, तो फिर आप ये भी तस्लीम कीजिए कि अल्ताफ हुसैन साहब भी आपका ही हिस्सा थे। दूसरी तरफ उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब पर बड़ा वार किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने 300 अरब रुपए खर्च किए थे तो वो 300 अरब रुपए कहाँ गए, ज़रा इसका भी बताइए। इस तकरीर के बाद माहौल गर्म होना शुरू हो गया और एक बार फिर सिंध असम्बली में बजट के मौज़ूआत को हटकर अब तमाम के तमाम MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इब्तदाइये में इन्हीं बातों पर जिक्र करने लगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह हो या फिर उसके बाद सरदार शाह साहब जो कि वज़ीर तालीम है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा क्योंकि आपने बजट के खिलाफ, बजट की तकरीर के दौरान मुराद अली शाह के दौरान ही आपने काफ़ी हुल्लड़बाजी की थी, इसी का ही अंजाम यह है कि इस तरह की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद MQM के MPA इफ्तिखार साहब की बारी आती है, लेकिन जैसे ही इफ्तिखार साहब की बारी आती है उस वक्त ही, आज 21 जून है और 21 जून को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यौम पैदाइश है, जिस पर एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की निसार खोड़ो साहब की तरफ से। और उस वक्त MQM के अली खुर्शीदी सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब बजट सेशन के दौरान रेजोल्यूशन नहीं हो सकती, और कल ही इस पर बात हुई थी, लेकिन जाहिर है असम्बली जिसकी ये मर्जी भी उसी की चलती है, तो निसार खोड़ो साहब को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खिराज तहसीन पेश करने की रेजोल्यूशन पास की गई। लेकिन उस वक्त झगड़ा जो हुआ वो आपके सामने रख रहा हूं। आप बैठ जाएं, ऑलरेडी रूल्स रिलैक्स किए जा चुके हैं। निसार साहब को रेजोल्यूशन मूव करने दें, वो रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अली खुर्शीदी साहब, अरे महसूस करो, ये पाकिस्तान का फख्र है जिसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। महसूस करो, ये पाकिस्तान का फख्र है। जी जनाब, ये झगड़ा हुआ शदीद किस्म का और इस पर शदीद किस्म के मामलात हुए, लेकिन उसके बाद इफ्तिखार साहब MQM के MPA की तकरीर शुरू हुई और जब उन्होंने शुरू हुई तो उन्होंने वार ही करना शुरू कर दिया निसार खोड़ो पर। और निसार खोड़ो ने क्योंकि रेजोल्यूशन पास की थी, इसलिए आपको याद होगा कि निसार खोड़ो साहब, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का वाक़या हुआ था तो उस वक्त निसार खोड़ो साहब तहरीक इस्तक़लाल में थे और भुट्टो के, बड़ा मशहूर वाक़या है कि भुट्टो के उस वाक़े पर, फांसी पर, वहाँ पर कहा जाता है कि निसार खोड़ो साहब ने भी मिठाइयाँ तकसीम की थी। तो MQM के MPA उनको क्या कहते हैं, ज़रा ये सुनिए। हम सुनते थे कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, आज इस ईवान में, आज इस ऐवान में भी हमने देखा कि सिर्फ आसमान की तरह यहाँ लोग भी कैसे बदलते हैं। तारीख़ का भी ये एक स्याह बाब था और आज हमें इस असेंबली में भी देखने को मिला कि जिन लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत पे मिठाइयाँ बांटी थी, आज वो करारदादे यहाँ पे पेश कर रहे थे। तो ये भी हमें वक्त देखने को मिला यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जनाब जिन्होंने मिठाई बांटी थी आज वो मोहतरमा के बात, ऐसे ही बात होती है। लेकिन खैर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वड़ गया, ज़रा सुनिए। हुकूमती वज़रा थे जिन्होंने पहले तकारीर करी या अरकान थे, तो वो बजट तो सारा वड़ गया उनका, वो तो सब खत्म हो गया। आज वो एक्सपंज कर दें, इस लफ्ज को एक्सपंज कर दें, एक्सपंज कर दें। नहीं, ये बुरा लफ्ज नहीं है, उसका मतलब होता है कि गैर गुज़र गया, पार्लिमानी, जो उनको तकरीर गैर पार्लिमानी लफ्ज।
उस पर फौरन कहा गया कि ये लफ्ज़ पार्लिमानी नहीं है। हैरत की बात है, हर जगह कहा जाता है कि ये प्रोग्राम तो बढ़ गया। शेर अफजल मरवत से ये जुमला अक्स किया गया था और उसके बाद से हर जगह कहा जाता है कि बढ़ गया, और बढ़ने के लफ्ज़ को अब गैर पार्लिमानी करार दे दिया गया है। तो इसलिए आप भी एहतियात कीजिएगा कि कहीं पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ कि बढ़ गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इफ्तिखार साहब ने फिर तकरीर की, और तकरीर करते हुए उन्होंने जो जुमले अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक कहें वो बड़े अहम है। वो असम्बली के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सन 1988 से लेकर 2016 तक, जहाँ पर उनका बड़ा असर रसूख रहा, और फिर इसी असम्बली के अंदर से MQM के ही लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को गद्दार करार देने की करारदाद मंजूर की थी। वहीं पर आज MQM मुकम्मल तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलहदगी को कर रही है। ज़रा सुनिए। वो शख्स, चाहे वो किसी पार्टी का सरबराही क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेगा तो हम उसूली सियासत करते हुए उसको डिसोन करते हैं और अपने इस बयान पे, इस बात पे स्टैंड लेते हैं। हमें इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है और वाहिद सिर्फ यही है, कोई लंदन वंदन वाली पार्टी नहीं है, ना उनके कोई इस तरह के यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो इस तरह से कर सके। खैर, मामला अब इसी तरफ रह गया, लेकिन इस सारे मामला में कुछ बड़ी अहम बात हुई, और बड़ी अहम बात यह हुई कि नासिर हुसैन शाह साहब की जब तकरीर का मौका आया तो नासिर हुसैन शाह साहब ने वहां पर कहा कि दर हकीकत MQM के रहनुमाओं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट से पहले एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी। नासिर हुसैन शाह साहब इस हवाले से क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनिए। मुलाकात हुई, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात हुई थी, फिर वहाँ पे तफसील से बात भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर जो बजट वाले दिन यहाँ पे जो रवैया, जो तरीक़ेकार और जो इंतहाई काबिल मज़म्मत रहा, तो एक असद मेराज साहब का एक शेर है, यहाँ तो आखिर में शेर पढ़ने की रवायत है, मैं शुरू में भी पढ़ देता हूँ, फिर आखिर में भी आपसे खुसूसी इजाज़त लूँगा। वो शेर यूँ है कि तुम्हारा यूँ मुकर जाना, अचानक यूँ बदल जाना, तो मतलब मुझको ख्वाबों में इशारे ठीक मिलते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गिला है MQM से कि वो उन्होंने जो बात कही थी कि कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हुल्लड़बाजी की, और उसके बाद का ही सारा ये रद्द-ए-अमल सामने आया है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो उनकी तकारीर में उन्होंने सामने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात बड़ी कही कि ये चमगोइयाँ हो रही थी कि नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर आला बन सकते हैं, ये चमगोइयाँ हो रही थी कि मुमकिना तौर पे नासिर हुसैन शाह साहब जो है वो वज़ीर बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद से चमगोइयों में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई, और आज नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि सन 2029 तक मुराद अली शाह साहब ही वज़ीर आला सिंध रहेंगे। यानी कि वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो तमाम की तमाम अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि जिनको खुद एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किया जा रहा था, उन्होंने ये बात कही है कि वज़ीर आला सिंध तब्दील नहीं हो रहा है, बल्कि अब वही रहेगा। एक और बात, MQM के जब रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू कही कि हमने इलेक्शन का बाइकॉट किया था इसीलिए मेयर मुर्तज़ा वहाब आया, उसका जवाब आज सईद गनी ने दिया, और सईद गनी ने कहा कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ और इस बारे में मेरी ज़बान ना खुलवाई जाए कि MQM ने इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया था, बल्कि MQM इलेक्शन से भागी थी, और उसकी वजह यह थी कि MQM को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि पीपुल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन इसलिए जीत गई कि MQM ने बायकॉट किया था। सर, मैं और कुछ और दोस्त आई विटनेस हैं, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सारी बातें, मुनासिब नहीं होता कि जो क्लोज डोर मीटिंग होती है उसकी बातें करनी नहीं चाहिए। मैं आई विटनेस हूं, ये बातें आप ना किया करें। आपने बायकॉट नहीं किया, भागे थे इंतखाबात से आप, और इसलिए भागे थे कि आपको पता था कि आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं आप।
ये मामला इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था और मैं पूरा असेंबली का सेशन इतना बड़ा कवर कर चुका था और अहम अहम नुकात उसमें से निकाल चुका था, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता था, इसलिए सेशन अभी जारी है। लेकिन उसमें जो जो अहम तकारीर की गई हैं उसको हम अपने अगले प्रोग्राम के अंदर रखेंगे और उसमें आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा कि आखिर इस वक्त सियासत जा कहाँ रही है और इस वक्त सियासत का अहम उनसर किस तरफ मौजूद है। इसी सियासत के अहम उनसर में एक वीडियो और भी वायरल हुई है कि जनाब ट्रंप साहब के मुतालिक ये बात कही जा रही है और ख़ुद ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, जो जंगबंदी की गई है, उस पर अभी तक ये बात क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई, जिस पर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जंग के मुझे ये लोग नोबेल इनाम नहीं देंगे, वैसे तो मुझे 2-3 नोबेल इनाम मिलने चाहिए। आखिर वजह क्या है? ज़रा एक बात बड़ी हम देखिएगा, इस वक्त अमेरिका का साथ देने पर, अमेरिका का इजराइल को साथ देने पर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो इस वक्त खूनरेजी के ज़िम्मेदार, बराबर के ज़िम्मेदार हैं इजराइल के साथ साथ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ट्रंप को एक अलग हैसियत दी जा रही है और ख़ास तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान इजराइल की शदीद मुखालफत कर रहा है और मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रंप को जो है वो एक अलग कैटेगरी में देख रहा है। तमाम मुल्कों के ताल्लुकात इसी तरह से होते हैं जिस तरीके से अरब ममालिक के ताल्लुकात हैं। अरब ममालिक इस वक्त इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं और ईरान पर जहरियत की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अरब एकॉर्ड, जो इब्राहिमी एकॉर्ड है, उसके मुताबिक दुबई और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। आपको ये जहाज़ नज़र आ रहा होगा जिसमें दोनों के परचम साथ लगे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये इमदाद लेकर ये जहाज़ पहुँचा है फ़लस्तीनियों के लिए और कुछ लोग इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल है उसमें ममालिक अपने लिए ताल्लुकात की बुनियाद अलहदा तौर पर रखते हैं और वो हर एक के साथ अलहदा डील करते हैं। तमाम ममालिक की हर मुल्क के साथ डील का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। जो शख्स एक के लिए जालिम हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत ही नेक दिल और रहमदिल हो सकता है। ये तरीक़ेकार होता है और इसी तरीके से मुमलिकतें चला करती है और इसी तरीके से निज़ाम चला करता है। अब इसे कुछ लोग डिप्लोमेसी करार दें, कुछ लोग इसे झूठ का सहारा दें या कुछ लोग अपनी बका की लड़ाई करार दें, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत इसी पर मबनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद प्रोग्राम और मज़ीद तफसीलात के साथ आपके साथ शरीक गुफ्तगू रहूँगा। आपने इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।